हाँ जी फ्रेंड्स, तो राम राम सभी को। तो आज मैं आपके साथ सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो कि आपको हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा आपकी। ठीक है, तो आज हम सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक करेंगे वी बोर्ड मास। ठीक है, तो वी बोर्ड मास रूल एक्चुअल में कहता क्या है? वी बोर्ड मास रूल जो होता है ना, ये हमें क्या कहता है, भी एक सिस्टमेटिक अप्रोच से हमें क्या करना, मल्टीप्लाई डिवीजन करना, जब ये क्या आ जाए, मिक्स आ जाए सारी। ठीक है, और अब इसकी सबसे पहले तो हम फुल फॉर्म की बात करते हैं। तो फुल फॉर्म क्या है इसकी? तो देखो, वी बोर्ड मास, वी से होता है हमारा विनकुलम। विनकुलम का मतलब क्या होता है? देखो, विनकुलम में क्या होगा हमारा, कोई भी जैसे हमें क्या दे देंगे, नंबर दे देंगे, कहेंगे इसको क्या करो, सोल्व करो, 2 × 3 × 4, तो यानी कि इसके ऊपर बार दे देंगे। ठीक है, तो ये होती है जो हमारे ऊपर बार दी होती है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, विनकुलम। क्या कह देते हैं हम इसको, विनकुलम। उसके बाद क्या करना है, हमने ब्रैकेट को सोल्व करना है। उसके बाद हमने क्या है, ऑफ को सोल्व करना है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या करना है, डिवीजन करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई, और फिर एडिशन, और उसके बाद हमने क्या करना है, सबट्रैक्शन करना है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने एक सिस्टमेटिक वे में क्या है, किसी भी सम को वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, सोल्व करना है। यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, विनकुलम को सोल्व, विनिकुलम को सोल्व करेंगे, फिर हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर हम क्या, ऑफ को सोल्व करेंगे, फिर हम डिवीजन को, फिर मल्टीप्लाई को सोल्व करेंगे, फिर एडिशन को, और फिर सबट्रैक्शन को, यानी कि माइनस को। अब देखो, अब हम सम करते हैं, इससे आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे हमारी एग्जांपल नंबर फर्स्ट है। ठीक है, अब देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट के अंदर हमें क्या दिया गया है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट के अंदर हमें सोल्व करने को कहा गया है भी 5/5 ऑफ 5 को क्या करो, सोल्व करो। देखो, हमने अब इस पे क्या करना है, वी बोर्ड मास अप्लाई करना है। अब मान के चलो आपको वी बोर्ड मास के बारे में नहीं पता था, तो आप क्या करते, 5 को डिवाइड करते 5 के साथ, तो कितना आ जाता हमारा, 1। ठीक है, और उसके बाद ऑफ, यानी कि आप क्या करते, 5 को डिवाइड करते 5 के साथ, उसके बाद ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो आपका जो आंसर क्या आ जाता, 5 आ जाता, जो कि आपका आंसर क्या था, बिल्कुल ही गलत था। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले वी से स्टार्टिंग कर लो। तो देखो वी, क्या इसके अंदर विनकुलम बार दी हुई है? नहीं दी हुई, तो यानी कि पहला तो हमारा क्या हो गया, सोल्व हो गया, यानी कि वी नहीं दी हुई। उसके बाद हम बात करेंगे ब्रैकेट की, तो ब्रैकेट भी हमें गिवन नहीं है, तो ब्रैकेट को भी हम अप्लाई नहीं करेंगे। उसके बाद हमें क्या दिया है, ऑफ। उसके बाद हमें क्या दिया है, ऑफ। हिंदी में देखो क्या दिया होगा, का दिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या सोल्व करना है, फिर 5 ऑफ 5 को सोल्व करना है। देखो, तो फिर क्या होगा हमारा, देखो ये तो गलत हो गया, 5 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखो पहले इसको सोल्व कर लो, 5 ऑफ 5 क्या बन जाएगा हमारा, 25। ठीक है, तो अब 5 डिवाइड 25 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 1/5। तो ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, और ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग आंसर हो गया। होप सो ये सम आपको अच्छा लगा होगा और समझ भी आ गया होगा। अब हम सेकंड एग्जांपल करते हैं। देखो, सेकंड एग्जांपल के अंदर हमारा क्या है, 5 प्लस, फिर ब्रैकेट में हमें क्या दिया है, 5 डिवाइड 1 ऑफ 5। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, विनकुलम को देखना है, तो विनकुलम इसमें नहीं है। उसके बाद हमने क्या देखना है, ब्रैकेट को। तो ब्रैकेट, हमने इस ब्रैकेट को क्या करना है, सोल्व करना है। तो इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या देखेंगे, बोर्ड मास देखेंगे। देखो, अब डिवाइड और उसके बाद ऑफ। अब पहले किसको सोल्व करेंगे, हम ऑफ को सोल्व करेंगे। तो ऑफ को जब सोल्व किया तो 5 डिवाइड ऑफ 1 × 5 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, तो इधर हमारा क्या पड़ा है, 5 प्लस 5 डिवाइड बाई 5। अब 5 डिवाइड बाई 5 हमारा होता क्या है, देखो 5 एज इट इज लिख लो, प्लस 5 डिवाइड बाई 5 हमारा क्या होता है, 1। तो इसका जो आंसर है वो हमारा क्या आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। यानी कि ब्रैकेट में जो डाटा दिया हुआ है उस पे भी हमने क्या अप्लाई करना है, बोर्ड मास अप्लाई करना है। होप सो ये सेकंड सम भी क्या है, एग्जांपल आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद हम नेक्स्ट सम करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सम जो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारा क्या है, तो इसके भी अंदर हमने क्या अप्लाई करना है, वी बोर्ड मास। वी बोर्ड मास, अब देखो वी नहीं है तो इसको कट कर दो, ब्रैकेट भी नहीं है कट कर दो, ऑफ भी नहीं है कट कर दो। अब क्या करना है, हमने डिवाइड करना है। तो 5 को डिवाइड करेंगे 5 के साथ, तो कितना आएगा हमारा, 1। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करनी है, तो इनटू क्या कर देंगे हम, 5।
ठीक है, जो कि हमें गिवन है। तो हमारा 5 इंटू 5 क्या हो, 5 इंटू 1 क्या हो गया हमारा 5, ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वही हमने अप्लाई करना है, v इसके अंदर नहीं दिया हुआ, उसके बाद ब्रैकेट भी नहीं दी हुई, ऑफ भी नहीं दिया हुआ। अब हमने क्या करना है, फिर डिवाइड करना है। तो 4 को 2 से डिवाइड किया तो हमारा क्या आ गया 2। उसके बाद इंटू 3 प्लस 4 क्या लिख लो, एज इट इज ही लिख लो। अब डिवाइड भी खत्म कर दी हमने, उसके बाद हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारा 6 प्लस 4। उसके बाद हमारा फाइनल जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, इसका 10 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम फिफ्थ वाला सम करते हैं। अब इसी पे भी हमने क्या अप्लाई करना है, वी बोर्ड मास। अब देखो विन कॉलम दिया हुआ है ना बाहर, तो कहने का मतलब है इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, सोल्व करना है। 4 और 3 हमारा क्या हो गया 7 इंटू 3 डिवाइड 1 माइनस 2 इंटू 7 को क्या लिख लो, एज इट इज लिख लो। अब हम क्या करेंगे, v खत्म हो गया, ब्रैकेट हमें दिया नहीं हुआ है, उसके बाद ऑफ भी हमें नहीं दिया हुआ, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड इसका होगा, तो 7 इंटू 3 को 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 3, माइनस 2 इंटू 7 को क्या लिख दो, एज इट इज लिख दो। अब उसके बाद हमारा डिवाइड भी खत्म हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 7 3 जा हमारा कितना होगा 21, माइनस 7 2 जा हमारा कितना होगा 14। तो 21 में से हम जब 14 माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप सो ये पांचों सम आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर 1 से लेके 2 क्वेश्चन तो पक्का ही आते हैं। ठीक है, और उसके बाद आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वही v देखना है, v नहीं है, इसको कट कर दो। b ब्रैकेट नहीं है, कट कर दो। ऑफ भी हमें गिवन नहीं है तो b कट कर दो। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे तो इसको करेंगे ना, 4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 एज इट इज लिख लो, प्लस 7 इंटू 3 क्या लिख लो, एज इट इज। अब देखो ये 4 2 पे कट हो गया। अब देखो, अब उसके बाद डिवाइड नहीं है, उसके बाद डिवाइड तो खत्म कर दिया ना, फिर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस, अब इनको भी तो मल्टीप्लाई करना है। 7 3 जा हमारा कितना हो जाएगा 21। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा 22 आंसर इसका आ जाएगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें क्या दिया हुआ है वही। अब देखो, अब इसके अंदर v हमें नहीं दो, देखो v होता है विन कॉलम बार, यानी कि इसके अंदर जो हमारी बार थी गिवन, तो हम पहले बार को सोल्व किया था, तो इसके अंदर हमें v गिवन नहीं है। उसके बाद v को कट कर दो, फिर b ब्रैकेट भी हमें इसमें क्या है नहीं दिया हुआ, उसके बाद ऑफ हमें दिया हुआ है। तो यानी कि सबसे पहले हम किसको सोल्व करेंगे, ऑफ को। 3 इंटू 2 क्या हो गया हमारा 6 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 2 एज इट इज लिख लो। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड, क्योंकि ऑफ नहीं दिया हुआ, उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड में हमारा क्या आ गया, ये 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 2। अब क्या करना है, हमने डिवाइड हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किया, 2 2 सा कितना हो गया 4 प्लस 1 प्लस 2। अब इनको सिंपल क्या कर दो, ऐड कर दो, तो हमारा आंसर जो कितना आ जाएगा 7 बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, वही हमने कौन सा मेथड अप्लाई करना है, देखो एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या करना है, हमने वी बोर्ड मास, क्या करना है हमने वी बोर्ड मास। अब इसके अंदर देखो हमें बार नहीं दी हुई, उसके बाद ब्रैकेट भी हमें नहीं दी हुई, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑफ को सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले तो इसको ओपन कर लो, तो 12 का स्क्वायर जो होता है हमारा कितना होता है 140। ठीक है, प्लस अब 16 ऑफ को सोल्व करना है, 16 ऑफ 3 कितना हो जाएगा हमारा 48। कितना हो जाएगा हमारा 48 माइनस 20 डिवाइड 4 हमारा क्या लिख लो एज इट इज। अब हमने क्या कर दिया, ऑफ को भी सोल्व कर दिया, हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो 144 एज इट इज प्लस 48 एज इट इज माइनस इसको 20 को 4 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। उसके बाद हम मल्टीप्लाई तो है नहीं, उसके बाद ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना बन जाएगा 192 में से हम 5 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 187 बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। होप सो ये सम भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हम 56 को क्या लिखेंगे एज इट इज। पहले स्क्वायर क्यूब को ओपन कर लो, 4 का क्यूब कितना होता है हमारा 64 माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 9।
ठीक है। अब देखो इसके अंदर v नहीं दिया हुआ, ब्रैकेट नहीं दी हुई, ऑफ भी नहीं दिया हुआ, उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड भी नहीं दिया हुआ, हम अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 56 प्लस 64 माइनस 9 को 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा 27। अब हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 56 के अंदर जब हम 64 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 120। तो यहाँ पे 120 में से हम 27 जब माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 93। बिल्कुल क्या आ जाएगा, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। होप सो ये 9 सम जो मैंने आपको करवाई है ये वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको समझ आ गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि वी बोर्ड मास का हम यूज कैसे करते हैं और कहां पर करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 10 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखो v, तो v इसमें गिवन नहीं है, उसके बाद ब्रैकेट bv हमें गिवन नहीं है, ऑफ इसके अंदर कहीं भी गिवन नहीं है, तो ये तीनों तो कट हो गए। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो डिवाइड के नीचे अंडरलाइन ऐसे कर लो, तो बाकी सारा डाटा एज इट इज लिख दो, इंटू 3 प्लस, हाँ जी 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4 प्लस कितना आ जाएगा 15। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के नीचे क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो। तो 42 माइनस 12 को 3 से करेंगे तो हमारा 36 प्लस 4 प्लस कितना आ जाएगा 15। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई के बाद ऐड करना है। तो यानी कि 42, 4 और 15 को जब हम ऐड करेंगे तो 42 और 4 कितना होता है हमारा 46, 46 और 15 हमारा कितना हो जाएगा 61। तो माइनस क्या बच गया 36। तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 61 में से हम 36 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 11 में से 6 के 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25। ठीक है। होप सो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 वही हमने वी बोर्ड मास अप्लाई करना है। वी से हमारा क्या होता है, विन कॉलम, इसके अंदर गिवन नहीं है। बी ब्रैकेट, इसके अंदर ब्रैकेट भी नहीं है। ऑफ बी हमारा गिवन नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 8 इंटू 2 एज इट इज लिख देंगे, माइनस 4 प्लस 9 को 3 से हमने जब क्या किया, डिवाइड किया, तो हमारा क्या आया 3। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिवाइड के बाद क्या है हमारा मल्टीप्लाई। 8 टू जा हमारा कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 प्लस 3। तो 16 और 3 हमारे कितने होते हैं 19 में से हम जब 4 माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 15। बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 12। तो आज हम 15 सम करेंगे इस वीडियो के अंदर। होप सो ये 15 सम आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए। ठीक है। तो अब हम करते हैं 12 नंबर। तो 12 में भी हमने क्या अप्लाई करना है, वी बोर्ड मास। ठीक है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो इसको ऐसे लिख लिया करो, वी बोर्ड मास प्रॉपर लिख लिया करो। ठीक है। और अब देखो, अब वी इसके अंदर विन कॉलम ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है। उसके बाद हमने क्या करना है, डिवाइड। हाँ जी 4/3। तो डिवाइड करेंगे तो डिवाइड को मल्टीप्लाई हम लिख दो, और ये 1/6 है ना, तो ये क्या बन जाता है 6/1। इंटू 2 पढ़ा ही है, माइनस क्या लिख दो 1। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखो 3 2 जा हमारा कितना हो जाएगा 6, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 में से जब हम 1 माइनस कर देंगे तो हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 15। बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी 3 एज इट इज माइनस, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर भी हमने क्या अप्लाई करना है, बोर्ड मास। तो ऑफ तो ब्रैकेट के अंदर है ही नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर डिवाइड। तो 9 माइनस 3 इंटू 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 4 आएगा। ठीक है। तो 3 माइनस 9 माइनस 3 इंटू 4, तो माइनस तो लास्ट में आएगा, पहले मल्टीप्लाई करो 3 को 4 से। 9 माइनस 4 3 जा कितना हो गया हमारा 12। तो अब हम क्या करेंगे, 3 माइनस एज इट इज 9 में से 12 गए तो माइनस का हमारा कितना रह जाएगा 3। तो 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, तो हमारा आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 6। बिल्कुल क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है। होप सो ये सम भी आपको क्या अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमारा क्या है, विन कॉलम ब्रेक हमें दिया हुआ है, यानी कि बार हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। तो 9 डिवाइड 3 एज इट इज इंटू 4, और 3 हमारे कितने हो जाएंगे 7 इंटू 1 प्लस 4 एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें ऑफ गिवन नहीं है। 9 को 3 से डिवाइड किया तो हमारा कितना आया 3 इंटू 7 इंटू 1 प्लस 4 एज इट इज। अब इनको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 21 प्लस 4। तो जो हमारा फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा 25। बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। होप सो
ये सब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 15 है, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, तो अगर आपको 14 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए तो 15 का जो आंसर है वो आपने मुझे क्या है, कमेंट में बताना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो ये वीडियो आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा क्या होगी, इंपॉर्टेंट होगी। तो थैंक यू सो मच।